इन दिनों पितृपक्ष चल रहे हैं। पितरों के नाम का श्राद्ध, कर्मकांड, दान और तर्पण करने का विधान है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में पितरों के नाम का श्राद्ध कर्म करने से पितर प्रसन्न होते हैं और पितर दोष से भी मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति की यदि मृत्यु एकादशी के दिन हो जाए तो उसकी आत्मा सीधे स्वर्ग लोक में जाती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन एकादशी के दिन मृत्यु होने वाली आत्मा को स्वर्ग लोक में भूखा रहना पड़ता है। गरुड़ पुराण समेत अन्य पुराण में इसका कारण बताया गया है कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उस आत्मा को अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं, जहां उसके पाप और पुण्य के कर्मों का लेखा जोखा होता है। फिर 24 घंटे बाद ही आत्मा को उसके घर वापस छोड़ दिया जाता है। यमदूत द्वारा छोड़े जाने के बाद मृत व्यक्ति की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और परिजनों को पुकारती है, लेकिन उस आत्मा को कोई सुन नहीं सकता। परिजनों को रोते बिलखते देखकर आत्मा फिर से अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों के पासे में बंधे होने के कारण आत्मा ऐसा नहीं कर पाती। एकादशी के दिन जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वह सीधे स्वर्ग लोक में जाती है, लेकिन उसको वहां पर एकादशी के दिन भूखा ही रहना पड़ता है। ऐसे में एकादशी के दिन स्वर्ग समेत सभी लोकों में भंडारा बंद रहता है, जिसकी वजह से इस दिन आत्मा को भूखा ही रहना पड़ता है। इस दिन स्वर्ग लोक में सभी एकादशी का व्रत रखते हैं। हालांकि व्यक्ति से जुड़े पाप और पुण्य के लेखा जोखा समेत सभी कार्य किए जाते हैं, लेकिन इस दिन भोजन किसी को नहीं मिलता। स्वर्ग लोक की तरह वैकुंठ धाम में भी भंडारा बंद रहता है और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी समेत वैकुंठ धाम में रहने वाले सभी एकादशी का व्रत रखते हैं। व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता में बताया गया है कि माँ के 30 दिनों को चंद्र के घटने व बढ़ने के अनुसार 15-15 दिन में बांटा गया है। 15 दिन को शुक्ल पक्ष और 15 दिन को कृष्ण पक्ष कहते हैं। जब चंद्रमा बढ़ने लगता है तो उसको शुक्ल पक्ष और जब चंद्रमा घटने लगता है तो उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन पूर्णिमा तिथि आती है और वही कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन अमावस्या तिथि आती है। शास्त्रों में बताया गया है कि शुक्ल पक्ष के 15 दिन देवताओं के दिन माने जाते हैं, वही कृष्ण पक्ष के 15 दिन पितरों के दिन माने जाते हैं। देवताओं के दिन को उत्तरायण और पितरों के दिन को दक्षिणायन काल कहते हैं। गीता में बताया गया है कि जिस व्यक्ति की देवताओं के दिनों में यानी शुक्ल पक्ष में मृत्यु होती है वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और वही जिनकी मृत्यु पितरों के काल यानी कृष्ण पक्ष में मृत्यु होती है उसका जन्म फिर से पृथ्वी पर होता है। पितृ पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन एकादशी का उपवास करना चाहिए और विधिवत रूप से भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही इस दिन पितरों के नाम का श्राद्ध कर दान करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत करने और पितरों की पूजा करने से 7 पीढ़ियों के पितर तृप्त हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति व समृद्धि बनी रहती है।